तो एक बार फिर से हमारे सारे एसकेटीसी फैमिली मेंबर्स का, साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है आज के इस होरा और उप होरा के फ्री वेबिनार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और जितना सिंपल ये सुनने में लगता है उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही विशेष है। और हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में होरा और उप होरा का बहुत ही जबरदस्त यूसेज होता है, और इससे हम ट्रिमेंडस पॉजिटिव बेनिफिट्स ले सकते हैं। पर कैसे ले सकते हैं ये तो बताना पड़ेगा। यही हम बताएंगे आपको आज के इस वेबिनार में। तो मेरा नाम है निहाल कुमार डोकानिया, एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, जिसे हम प्यार से जेनजी की भाषा में आज के दिन एसकेटीसी भी बुलाते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर है, ही इज मिस्टर साहिल कोठारी। और आज के इस विषय को, होरा और उपहोरा के टॉपिक को, जो टीचर, जो मेंटोर, जो गुरु आपके सामने रखने वाले हैं, ही इज नन अदर देन सिद्धार्थ एस कुमार हिमसेल्फ। ही इज अ वेरी वेरी वर्ल्ड रिनाउंड एंड फेमस एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, ऑकल्ट हीलर, साउंड थेरेपिस्ट, एंड बहुत सारे अलग अलग मोडेलिटीज ये लोगों को सालों से पढ़ा रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, पर यह सच है कि 6 साल की छोटी सी उम्र से इन्होंने इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करना शुरू कर दिया था, और पिछले 10 से अधिक वर्षों से ये इस नॉलेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इनका खास बात यह है कि ये साइंस और वैदिक नॉलेज का एक ऐसा फ्यूजन लेकर आते हैं जो रिसर्च बेस्ड है, जो डाटा बैक्ड है। और इनके बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप सर्च करके देख सकते हैं। आईआईएम में, आईआईटी में, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में, बहुत फेमस मैगजीन्स में, और बहुत सारे और मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और अदर फोरम्स में इनके इनसाइट्स, इनकी रिसर्च पेपर्स और इनकी बातों को ये लगातार कई वर्षों से रखते आ रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने कई बेहतरीन अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। तो स्वागत है इस होरा और उपहोरा के मास्टर वेबिनार में, जिसको अब यहां से टेक ओवर करने वाले हैं हमारे वन एंड ओनली सिद्धार्थ एस कुमार सर। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सफर में आप सबका स्वागत है। वेलकम यू ऑल टुडेज सेशन ऑफ दिस जर्नी। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक अपने आप में जरूरी होता है, अपने आप में इसेंशियल होता है। लेकिन कुछ मौकों पर और कुछ समय पे कुछ सब्जेक्ट खास बन जाता है, और वही वैसा खास मौका और वैसा कुछ स्पेशल सिचुएशन अभी हम सबके सामने है। और हम थोड़ा सा, मैं आपको एक कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड देता हूं। सो लेट मी हेल्प यू विथ अ कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड। अब सवाल मन में आएगा कि सर, एक तो ये कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड क्या होता है, कि भाई ये कहां से आ गया और हमें इसकी जरूरत क्यों है। देखिए, जब हम अपने ज्योतिष को देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, तो एक चीज भूल जाते हैं, और वो ये कि एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसा विज्ञान नहीं था जो अचानक से इमर्ज किया। रेदर, एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन जीने के तरीकों से,
जैसे हमारे पूर्वजों ने जीवन जिया, जैसे उन्होंने अपने लाइफ को बिताया, उनके लिविंग एक्सपीरियंस से एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ। मतलब पहले कल्चर में था, पहले लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, और एक बार लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया, तब फिर जाके वो एक साइंस के रूप में, एक स्ट्रक्चर के रूप में ढल गया। और वैसा ही कोई बड़ा परिवर्तन हम लोग विटनेस कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी चीज यहां जानना बहुत जरूरी है। यहां हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं, ये अवेयरनेस के लिए है, डरने के लिए नहीं। सो एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर फॉर अवेयरनेस। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज, हम सब लोग लकी भी हैं और अनलकी भी, दोनों एक साथ। क्योंकि हम एक सिविलाइजेशनल चेंज को देखने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू विटनेस अ सिविलाइजेशनल चेंज। मैं एग्जांपल देता हूं। जब कार आया, बैलगाड़ी से हटके कार का ग्रोथ हुआ, वो एक सिविलाइजेशनल चेंज था। जब पेन एंड पेपर हटके कंप्यूटर आया, वो एक सिविलाइजेशनल चेंज था। तो समय समय पे जो ह्यूमन हैं, हम इंसान, हमारी जीवन बड़े चेंजेज को विटनेस करती है। एक ऐसे चेंजेज जो हमारे जीवन जीने के मायने को, जीवन जीने के पर्सपेक्टिव को कंप्लीटली बदल के रख देता है। अगर आज से 5 साल पहले कोई आपसे पूछता, या अपने बचपन के दिनों को अगर याद करे, तो क्या था? घर में कोई मेहमान आया और घर में कुछ नहीं है, जा पास में से दौड़ के ले आ, यही होता था ना? भाई बचपन में किया होगा सबने, जूम चैट में कंफर्म कर दीजिए। भाई बचपन के दिनों में यही होता था ना, घर में कोई मेहमान आ गया, कोई गेस्ट आ गया, या किसी भी समय में घर में किसी चीज की जरूरत पड़ गई, तो घर के सबसे छोटे को बोला था, जा जल्दी भाग के जाओ, ले आ पास से। आज क्या होता है? तुरंत फोन निकाला जाता है, ब्लिंकिट, जेप्टो, फर्स्ट, फ्लिपकार्ट, जो भी अवेलेबल है उस पर ऑर्डर किया जाता है। और आप जितने देर में अपने फ्लैट से तैयार होके लिफ्ट लेके शायद नीचे पहुंचेंगे, उतने देर में आपके पास वो ऑर्डर पहुंच जाता है, जिसको हम आज एक क्विक कॉमर्स कह रहे हैं। शायद आज से 5 साल पहले इसकी परिकल्पना करना भी मुश्किल था, लेकिन आज हम इसको विटनेस कर रहे हैं। चलिए, ये तो बड़ी दूर की बात है। भाई देखो, आप लोगों का मुझे नहीं पता, बट मुझे अपना पता है। मैं नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूं। किसी ग्राफिक डिजाइनर को ये बताना कि भाई इमेज ऐसा दिखना चाहिए, एक बड़ा टीडियस काम होता था। आज क्या है? चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, ग्रोक, किसी को भी खोलो, जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूं, हे डिजाइन दिस इमेज विच रिप्रेजेंट दिस, और उसने अगले 30 सेकंड के अंदर या कुछ मिनटों में उस इमेज को बना के आपके सामने, बुम। मतलब जो काम पहले घंटों लग रहे थे कि मैं किसी डिजाइनर को बताता, डिजाइनर उसको अपने टाइम से बनाता, बना के फिर मेरे पास लाता, मैं उसको रिव्यू करता, और फिर एक एक्सचेंज होता, ये सारा का सारा एक्सचेंज 1 सेकंड में खत्म हो गया। आपको एक 1000 पेज का ब्लॉग लिखना है, आपको बस एक इंस्ट्रक्शन देना है। आपने 10 वर्ड लिखे, या 10 वर्ड भी नहीं लिखे, और उस सिस्टम ने आपको 1000 वर्ड लिख के दे दिए। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, या क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि इस समय में, इस मोमेंट में, हम एक बहुत बड़े सिविलाइजेशनल चेंज को विटनेस कर रहे हैं। और ये जो परिवर्तन है, अब इस परिवर्तन का आखिरी पड़ाव क्या होगा? वेरी टफ टू सी, ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल टू से, कि व्हाट विल बी द फाइनल ऑब्जेक्टिव। बट इस समय में हम सब लोग एक सिविलाइजेशनल चेंज को विटनेस कर रहे हैं, जिस चेंज का नाम है एआई। दूसरा परिवर्तन, भाई लड़ाई। आप जिस देश को देखेंगे वो लड़ रहा है, चाहे वो रसिया यूक्रेन हो, चाहे वो इराक यूएस हो, या कोई भी हो।
तो अगले कुछ सालों में, खासकर जहां हम बैठे हैं 2026 से लेके 2032 तक, कुछ ऐसा ही सेटअप रहने वाला है, जहां पर हमारे जो जीवन जीने का तरीका है वो बदल जाएगा. सो हाउ वी लिव लाइफ इज गोइंग टू विटनेस द बिगेस्ट एवर चेंज वी कैन एवर इमेजिन. तो एक तरफ जहां तकनीक ग्रो कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल वार, अलग अलग टग ऑफ वार जो चल रहा है, जो हमें कर ही रहा है. और इन सब के बीच में अगर मैं ग्रहों की स्थिति को देखूं, तो भाई जो अगला 6-7 साल है, कुछ ऐसी ही स्थिति में रहने वाला हूं. और जब ऐसे सिचुएशन में हम जी रहे होते हैं, ऐसे मोमेंट में हम जी रहे होते हैं, जहां पर एक वार की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है और दूसरी तरफ एक टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन है, जब दोनों चीजें साथ में हो रही होती हैं, तो एक स्किल बहुत एसेंशियल हो जाता है. वो स्किल है समय को पढ़ना, टाइम. अगर हम समय को पढ़ लें, समय को समझ लें, तो शायद हम खुद को बेहतर तैयार कर सकते हैं, खुद को बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं. ये सारी चर्चा, ये सारा डिस्कशन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इस मोमेंट पे, वैसे तो समय को जानना, समय को पढ़ना हम सबके लिए हमेशा रेलिवेंट था, है और आने वाले समय में भी रहेगा. लेकिन अभी इस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे हम जी रहे हैं, जो अपने आप में एक सिविलाइजेशनल चेंजेस को विटनेस कर रहा है, चाहे उसको आप प्रैक्टिकली देखें या एस्ट्रोलॉजिकली देखें, दोनों ही दृष्टिकोण से जब हम चीजों को देखते हैं, तो हम एक बहुत बड़े परिवर्तन के मुहाने पे खड़े हैं. वी आर स्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ अ बिग चेंज और अ बिग रिवॉल्यूशन. और जब ऐसा परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन में समय को समझना या समय को जानना बहुत जरूरी है. अगर मैं अरस्तु को कोट करूं, एरिस्टोटल आज के समय के वन ऑफ द बिगेस्ट फिलोसोफर थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि जो इंसान समय को मास्टर कर सकता है, वो दुनिया में हर चीज को मास्टर कर सकता है. सो द पीपल हु कैन मास्टर द टाइम कैन मास्टर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. यहां तक तो बहुत आसान है. जब हम श्रीमद् भगवत गीता में भी जाते हैं, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं ही काल यानी मैं ही समय. तो समय का इंपॉर्टेंस या समय का सिग्निफिकेंस अपने आप में स्टैब्लिश्ड है. अगर यहां जितने लोग बैठे हैं अभी, लगभग कोर्स एडमिन को छोड़कर लगभग 140 लोगों के आसपास है, और मैं जूम चैट आप सब लोगों के लिए ओपन कर रहा हूं, यहां कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट नहीं है जो मुझसे इस बात से अग्री नहीं कर रहा होगा कि समय जरूरी है, टाइम को समझना बहुत जरूरी है. काश पहले पता हो गया होता तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते. काश पहले पता गया होता तो और पढ़ाई कर लेते. काश पता होता कि वो हाँ बोल देगी तो पहले प्रपोज कर दिया होता. तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ इस काश और इफ के बीच में अटक के रह जाती है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इन सब के पीछे छुपा है समय, टाइम. अब देखिए, तो ये तो इंपॉर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंस है समय का. अब यहां आपको दो चीजें मैं बहुत बताऊंगा. बचपन में जब मैं स्कूल में था ना, तो मैंने एक लाइन पढ़ी, और बड़ा आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा. तो जब मैं स्कूल में था, तो हमारी एक सब्जेक्ट हुआ करती थी, धर्म शिक्षा, विच वॉज मोर अबाउट मोरालिटी, एथिक्स, स्पिरिचुअलिटी एंड सो ऑन. उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने पढ़ी जब मैं क्लास सेकेंड या थर्ड में था उस समय, और वो लाइन आज तक मुझे याद है, कि जो समय होता है ना, वो पीछे और दोनों तरफ से गंजा होता है. अगर इंसान के बाल उड़ जाएं तो क्या होगा, उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे. तो समय को कभी भी आप पीछे से या साइड से नहीं पकड़ सकते. जो बचपन में सुना था ना, समय के साथ चलना चाहिए, समय के साथ दौड़ना चाहिए, नहीं. जो समय के साथ चलते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि समय पीछे और दोनों तरफ से गंजा है.
समय को सिर्फ आगे बाल है, इसलिए समय को हमेशा उससे 4 कदम आगे रख के पकड़ा जा सकता है। और अपनी लाइफ में सोच के देख लो, अगर आपको यह पता चल जाए कि भाई कल क्या होगा या आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है, आपका सारा पर्पस सॉल्व है। तो समय इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको पता चल गया। दूसरा जो जरूरी चीज है वो समझने की, आप जीवन के किसी भी फील्ड में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, योगा कोच हैं, मेडिटेशन कोच हैं, जो भी हैं, इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, समय को हमेशा आगे से पकड़ा जाता है। जो लोग समय से आगे चलते हैं वही लीड करते हैं। किसी ने फ्लिपकार्ट खोला, किसी ने एस्ट्रोटॉक, किसी ने, बाकी लोगों ने, मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। यहां जितने लोग बैठे हैं सब लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए। आज एस्ट्रोटॉक भी खुला, किसी ने तो शुरुआत की। जितनी रेवेन्यू वो अकेला कमा रहा है, बाकी 10 भी मिलके उसके आधा भी तक नहीं पहुंच पाए। कुछ तो बात होगी ना। समय बहुत कीमती होता है, और समय से ज्यादा कीमती ये होता है कि हम समय को सिर्फ और सिर्फ आगे से पकड़ सकते हैं। वी कैन ओनली कैच द टाइम फ्रॉम अहेड। समय को कभी भी पीछे से नहीं पकड़ सकते। ठीक है, समय को कभी नहीं पकड़ सकते। अब यहां पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और हम लोग लड़ाई झगड़ा की बात कर रहे थे, वार की बात कर रहे थे। और नॉर्मली मैं क्लास के बीच में फोन नहीं देखता, क्योंकि क्लास है, आप लोगों से पढ़ने के लिए जुड़ा है। बट ऑनेस्टली कन्फेशन ये है कि मैंने अभी फोन देखा। और पता है क्यों? क्योंकि अभी ये न्यूज फ्लैश हुआ है कि भाई कठुआ में कुछ ड्रोन स्पॉट किए गए। कठुआ इज अ स्मॉल टाउन इन जम्मू। शायद आप लोगों में से जो लोग हमारे किसी पिछले शायद डेमो 1 में जुड़े थे, वहां मैंने बात की थी कि भारत पाकिस्तान का भी जल्दी ही समय आने वाला है। और जिस हिसाब से पाकिस्तान का डिप्लॉयमेंट है, वो दिन दूर नहीं है। तो अभी तक तो हम लड़ाई सुन रहे थे कि भाई यूएस इराक की लड़ाई हो रही है, यूएस ईरान की लड़ाई हो रही है। अभी हम विटनेस कर रहे हैं। ठीक है, या विटनेस करेंगे। इन सब के बीच में जो सबसे जरूरी या सबसे इसेंशियल चीज है वो है समय। सो द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज अबाउट द टाइम। समय को समझना है, समय को जानना है। और अगर हम समय को जान गए, हमारा काम बन गया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आता है, और शायद इस पर्सपेक्टिव के लिए हमें गर्व होना चाहिए। पहले बात करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की, और फिर बात करेंगे अपने इंडिक विजडम की। इंडिक विजडम का मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा की। जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड में बात करते हैं, तो उन्होंने समय के सिर्फ एक पहलू को रखा है, वाट। वाट का मतलब क्या? जैसे अभी 9:29 हो रहे हैं, दैट्स इट। अगर हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से, वेस्टर्न लॉजिक से देखें, तो काम खत्म। इतना ही बात, इतनी ही चर्चा है, और कुछ नहीं है। कोई आगे बात नहीं है, कोई आगे चर्चा नहीं। लेकिन जब हम अपने इंडिक विजडम में आते हैं, तो यहां एक और चीज जुड़ जाता है। वाट तो पढ़ना ही है, लेकिन इस वाट के साथ साथ एक और चीज पढ़ना है, हाउ। हाउ का मतलब कैसा समय है। और ये शायद हम सब के लिए एक बहुत ही गर्व का मोमेंट होना चाहिए, क्योंकि इकलौता हमारा ऐसा ज्ञान परंपरा है जो समय को सिर्फ समय के रूप में नहीं, उसके क्वालिटी के रूप में, उसके क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस के रूप में बात करता है। जहां वेस्टर्न फिलॉसफी सिर्फ उसके क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात करता है, वहीं इंडियन प्रिंसिपल उसके क्वालिटेटिव अप्रोच की भी बात करता है। क्वालिटेटिव अप्रोच का मतलब कि वह समय कैसा है, उस समय में क्या करना अच्छा है, क्या करना अच्छा नहीं है।
और यही सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस या सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे विजडम का है। जब आचार्य लागध ने, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, अपने जीवन में बहुत काम आएगा। जब आचार्य लागध ने वेदांग ज्योतिष की रचना की तो उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था। वो ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी इंसान को हम क्या दे दें जिससे वो यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाए। मतलब पूरा का पूरा ज्योतिष का ऑब्जेक्टिव यही था। और इसीलिए उन्होंने समय के व्हाट और हाउ दोनों पे काम किया। So he actually worked on both the aspect of what and how of the time. आप लोग सोच रहे होंगे सर हम लोग होड़ा और उपहोड़ा की क्लास में हैं, लगभग 20 मिनट बीत गए अभी तक तो आया नहीं। अभी जस्ट आने वाला है। वो क्या है ना, मेन एक्टर की एंट्री बहुत क्लाइमेक्स पे की जाती है, नहीं तो फिर तब तो तालियां बजेंगी। शुरू में ही हीरो की एंट्री हो जाएगी तो फिर तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी तक हमको क्या पता चला कि भाई समय जरूरी है, प्रोएक्टिवली समय को समझना है। हम एक रिवॉल्यूशनरी टाइम को विटनेस कर रहे हैं। और अगला जो सबसे बड़ा चीज हमारे लिए ये है कि हमें समय को सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से नहीं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से भी देखना है। और इन्हीं सारी चीजों को आंसर करने का जो विज्ञान है, उसी को आप हमारे भारतीय परंपरा में समय विज्ञान के रूप में समझ सकते हैं। और इसी समय विज्ञान का एक हिस्सा है जिसे हम होड़ा और उपहोड़ा के रूप में समझते हैं। तो होड़ा और उपहोड़ा क्या है? होड़ा और उपहोड़ा एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा माध्यम है जो हमें समय को समझने में और समय को उसके आने से पहले समझने में हमारी मदद करता है। सो दिस इज लाइक अ, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हुए हैं, मैं जूम चैट ओपन कर रहा हूं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं और अचानक से पावर कट हो जाए, क्या करते हैं? तुरंत मोबाइल का फ्लैश जलाते हैं, यही करते हैं ना। भाई टॉर्च तो अब रहा नहीं, लालटेन तो खत्म हो चुका है, तो मोबाइल का फ्लैश ही टॉर्च बन चुका है। क्यों? क्योंकि ताकि हमें उस अंधेरे में दिखाई दे सके। अगर इमरजेंसी लैंप है तो वो एक ऑप्शन हो सकता है, बट हमें कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे वो इमरजेंसी लैंप हो या आपके मोबाइल का फ्लैश हो या कुछ भी हो। वैसे ही जब हम इस जीवन की यात्रा में हैं, अपने इस जीवन की जर्नी में हैं, तो हमें भी एक ऐसा माध्यम चाहिए, एक ऐसा टूल चाहिए जो हमें आगे दिशा दिखाए, आगे दृष्टि दे। यहां दृष्टि से मतलब है जो हमारे अनप्रिडिक्टेबिलिटी को इल्यूमिनेट कर दे, उसे रोशन कर दे। और उसी विज्ञान का नाम है होड़ा एंड उपहोड़ा। तो होड़ा और उपहोड़ा क्या है? होड़ा और उपहोड़ा एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा वेपन है जो हमें समय को समझने में हमारी मदद करता है। समय को समझने का मतलब क्या? कि हम समय के अनुसार अपने फैसलों को ले सकें। सो वी कैन टेक आवर डिसीजंस बेस्ड ऑन द टाइम। थोड़ा मैं आपको होड़ा एक्सप्लेन करता हूं। ये सारा चर्चा, सारा डिस्कशन इसलिए होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, गोल क्या है? तो बहुत सिंगल लाइन गोल है। सिंगल लाइन गोल ये है कि भाई आपको आपके टाइम को यूटिलाइज करना सिखाना है। सो द ऑब्जेक्टिव एंड द गोल इज टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टाइम। ठीक है, कि हमें समय को जोड़ना सिखाना है। आगे चलते हैं। अब देखिए, हर दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर। 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के। ये आप एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन समझ सकते हैं। वैसे हमारे वैदिक शास्त्रों में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात नहीं होता है। दिन और रात का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। सिर्फ साल में दो ऐसे दिन होते हैं जिस दिन दोनों का ड्यूरेशन बराबर हो सकता है। लेकिन अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए 12-12 घंटे मान लेते हैं। तो इसी 24 घंटे के पीरियड को लगभग एक एक घंटे के 24
पीरियड में बांट दिया जाता है, जिसे हम होड़ा कहते हैं। तो होड़ा क्या है? होड़ा इज अ डिवीजन ऑफ टाइम इनटू 24 इक्वल ग्रुप्स। कि हम किसी भी दिन को, किसी भी 24 घंटे के समय को हमने 12 हिस्सों में, 12 हिस्से दिन के और 12 हिस्से रात के बांट दिए। इसी को हम होरा कहते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे भी आ गया। जैसे अगर आज के दिन की बात करें तो हमारा होरा क्या है? जैसे आज हमने अपने क्लास की शुरुआत मंगल देव की होरा में की, मार्स की होरा में की। अब मार्स क्या है? एग्रेसिव प्लैनेट है, लड़ाई झगड़े का प्लैनेट है। तो लड़ाई झगड़े की बात से शुरुआत हुआ। अब थोड़ी देर में भाई क्लास चलते चलते सन का समय आने वाला है। तो सन का क्या मोमेंट है? भाई सन का ऐसा मोमेंट है जो हमें एनलाइटमेंट देता है, जो हमें एक नया पर्सपेक्टिव देता है। तो हम एक नए पर्सपेक्टिव की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। और जब उसके बाद जब हम अगर सेशन लंबा चला और हम सेशन के आखिरी पीरियड में पहुंचेंगे तो हम वीनस के सेशन में जाएंगे, और वीनस अपने आप में एक गेन की ओर हमें प्रमोट करने वाला है। तो यही आपके 12 दिन के होड़ा है और 12 रात के होड़ा है। तो होड़ा का बहुत सिंपल मतलब है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, कि आपने 24 घंटे के पीरियड को 24 हिस्सों में बांट दिया। अब सोचिए और जरा अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालिए कि भाई अगर हम 1 घंटे की बात करते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि 1 घंटा तो बहुत बड़ा पीरियड है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में घंटा तो होता नहीं है। हमारे शास्त्रों में तो घटी, पल, विपल, कला, विकला होता है। और उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये जो 1 घंटे का समय है, ये बहुत बड़ा समय है। अगर वैदिक क्लॉक के हिसाब से देखें तो 1 घंटे का जो समय है वो एक बहुत बड़ा समय है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में सबसे जो छोटा यूनिट भी बताया गया है वो बताया गया है एक घड़ी, या एक घटी जिसको हम बोलते हैं, जो लगभग 24 मिनट का होता है। 24 मिनट मतलब 1 घंटे में ऑलरेडी 24 मिनट हो गए। मतलब 1 घंटे में 24 मिनट के दो और प्लस 12 मिनट का एडिशन, मतलब 2.5 घड़ी घटी आपको हर घंटे में होना है। और थोड़ा छोटा कर देंगे तो एक घटी में लगभग 60 पल होते हैं, और एक पल में 60 विपल होते हैं। एक विपल लगभग 0.4 सेकंड का होता है। तो समझिए हमारे वैदिक क्लॉक में ये 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा नहीं है, इसके फर्दर सब डिवीजन भी हैं। और इन्हीं सब डिवीजन को समझने में हमारी मदद करता है उपहोड़ा। अब उपहोड़ा क्या है? उपहोड़ा उस होड़ा को फर्दर डिवाइड करता है। सो उपहोड़ा इज अ लेयर विच डिवाइड्स द होड़ा वन मोमेंट, वन स्टेप अहेड। और कितना छोटा? लगभग 7 मिनट के मोमेंट का। लगभग मतलब 7 मिनट से भी कम का। क्योंकि ये भी आपका जो एक होड़ा है, अब इसको बांटने के 2-3 तरीके हैं। अभी उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा बियॉन्ड हो जाएगा। डिटेल जब कोर्स में आएंगे तब वहां सीखेंगे कि क्या कौन कौन से तरीके हैं इस होड़ा को डिवाइड करने का, और कौन सा तरीका किस पर्पस पे यूज होता है और किस पर्पस पे यूज नहीं होता है। तो यहां बात करें तो उस होड़ा को भी आगे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं उपहोड़ा में। इसका मतलब यह हुआ कि हर घंटे में लगभग 5 से 7 मिनट का एक ड्यूरेशन होगा, जिसमें एक ही ग्रह का विशेष रोल होगा। तो उपहोड़ा क्या है? उपहोड़ा इज द फर्दर सब डिवीजन ऑफ होड़ा ओनली। ये होड़ा का फर्दर सब डिवीजन है। एक ऐसा सब डिवीजन जो हमें समय को और बारीकी से या और रिलेटेबल मैनर में समझने में हमारी मदद करता है। तो ये तो पूरी कहानी है होड़ा और उपहोड़ा की। काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें समय को समझाना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, भाई ये सब तो इतिहास की बातें हैं। आज के समय में या आज के मोमेंट में हम इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? हाउ वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दीज इन द मॉडर्न टाइम। तो चलिए, अब मान लीजिए आपको अपने मैनेजर के साथ या अपने बॉस के साथ एक मीटिंग करनी है। आपको आपके बॉस ने फोन किया कि भाई कल हमें एक मीटिंग करनी है,
नॉर्मली जो लोग जॉब करते हैं दे नो दैट कि भाई जो भी सीनियर है, मैनेजर है या बॉस है, बोलता है भाई चलो मीटिंग करते हैं, और नॉर्मली दे गिव यू द टाइम का विंडो। अब सपोज कीजिए आपने मीटिंग किया मार्स के घोड़ा में, आपने मीटिंग किया जुपिटर के घोड़ा में, आपने मीटिंग किया सैटर्न की घोड़ा में। क्या तीनों में आपकी मीटिंग सेम रहेगी? नहीं रहेगी। जहां आप मार्स के घोड़ा में रहेंगे वहां आपका मीटिंग एग्रेसिव टोन में हो सकता है, वहां बात बनने की बजाय कन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकता है। वहीं जब आपने मीटिंग जुपिटर के घोड़ा में किया तो यहां आपको पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो रिजल्ट चाहते थे, आप उस रिजल्ट के करीब पहुंच सकते हैं। अगर वही सैटर्न की घोड़ा में हो तो वो डिले हो जाए, तो वो काम जिस पर्पज से होना था वहां हमें कहीं ना कहीं डिले का सामना करने को मिल सकता है। और तो ऐसे बहुत सारे फैसले हमें लेने पड़ते हैं। अब मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा कि सर आपने बोल तो दिया कि भाई फायदा होता है, हम क्यों माने? भाई हम क्यों माने? अब इसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल नंबर एक, सबसे पहले मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ काम करता हूं जिनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स के पास या हॉस्पिटल्स में सामान बेचने जाते हैं। सो दे गो देयर टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। और ये हमारा एक टाइम ड्रिवन मैकेनिज्म है कि जब हमने उनको मीटिंग का टाइम होड़ा के बेस पे दिया है तो उनका जो मीटिंग का जो रिजल्ट है वो और ज्यादा बेहतर हो गया है। इट्स अ मॉनिटर्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब ये रिसर्च पब्लिश नहीं हुआ है, बट बहुत जल्दी ये रिसर्च पब्लिश भी हो रहा है। मतलब से ऑलरेडी एक्सेप्टेंस है, तो से अनदर 2-3 महीने में इट शुड बी पब्लिक एज वेल। तो ये क्वांटिफाइबल परसेंटेज के टर्म्स में है कि भाई कितना बेटर है। अगर मैं नंबर दूं तो लगभग 37.2% के आसपास बेटर प्रोडक्टिविटी है। अब सोचिए, ये तो सिर्फ एक फंक्शन है जो डेटा ड्रिवन है। दूसरा, आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह के सॉल्यूशंस दे रहे हैं कंपनीज के लिए। और यहां पे बहुत, तो क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन क्या आ रहा है? परिवर्तन ये आ रहा है कि पहले लोग प्रॉब्लम का इंतजार करते थे, प्रॉब्लम होगा तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे। लेकिन ये जो नया जनरेशन है जेनजी का या जेन अल्फा का, ये प्रॉब्लम का इंतजार नहीं करते, प्रॉब्लम से पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कि भाई मुझे बताओ कि मैं अपना दिन करूं कैसे, हाउ टू डू माई, हाउ टू लिव माई लाइफ बेटर। इसीलिए आप देखेंगे ये माइंडफुलनेस को, योगा को, मेडिटेशन को, वेलनेस कैंप्स को इतना चूज कर रहे हैं, क्योंकि ये एक कॉन्शियस लिविंग का हिस्सा हो गया है कि अपने जीवन के हर फैसले को हम अपने लिए बेहतर बनाएं, कॉन्शियसली चूज करें। और इसी चॉइस और इसी चूज में वो एक फैसला करते हैं समय को चूज करने का, और वो चूज करने का सबसे आसान रास्ता है होड़ा। तो होड़ा कैन बी वन वे टू डू दैट। तो एक तो पहला यूज केस यही हो गया। दूसरा, मान लिया भाई मुझे डेट पे जाना है, वहां भी आप चूज। मान लिया भाई मुझे किसी क्लाइंट से मेरा पेमेंट स्टक है, उससे नेगोशिएट करने जाना है, वो रेट कम नहीं कर रहा है, या मुझे किसी नए बिजनेस क्लाइंट से मिलने जाना है। तो मतलब हम अब जो, अब होड़ा को हम उन कामों के लिए यूज करते हैं जिन काम को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। मतलब हमारे डे टू डे लाइफ के जो मुंडेन टास्क होते हैं, मुंडेन टास्क का मतलब वैसे काम जो हमें हर दिन करना है, वैसे काम जो हमें हर मोमेंट करना है, वैसे काम में होड़ा हमारे काम आता है। तो होड़ा इज अ टूल जो हमें प्रैक्टिकली हर मोमेंट को, हर पल को यूज करना सिखाता है कि इस पल में या इस मोमेंट में हम क्या कर सकते हैं। वो काम आपको एनी हाउ करना है। अब देखिए, एक बच्चा है जिसे एग्जाम देना है भाई, नीट में या जेई में, नीट में तो अभी नहीं होता है, जेई में या आईलेट्स में या एसएससी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पे स्टूडेंट्स को ऑप्शन मिलता है भाई इन 2-3 दिनों में आपको किस दिन एग्जाम देना है, कौन से वाले स्लॉट में एग्जाम देना है। अगेन होड़ा कैन बी यूजफुल टू यू।
क्योंकि भाई एग्जाम उनको उन्हीं डेट में देना है। अगर आप जाके उनको मुहूर्त ढूंढने लगेंगे तब तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भाई आपके हिसाब से थोड़ी डेट बनेगा, डेट तो उनको उसी हिसाब से बनेगा। जैसे मान लिया इलेक्शन कमीशन ने बोला भाई 3 दिन में नॉमिनेशन फाइल करो, आप बोलोगे भाई तो मुहूर्त ही नहीं है, मुहूर्त तो एक हफ्ते के बाद आएगा, आपका जो पॉलिटिशियन है ना उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो नॉमिनेशन फाइल ही नहीं करा तो जीतेगा कहां से। मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ। अभी एक इलेक्शन में पास एक एमएलए साहब आए थे किसी के रेफरेंस से, कि मुझे तो मेरे पंडित जी ने बोला है कि भाई ये तो मुहूर्त ही नहीं है, क्या करें अब। मैं बोला एक काम करिए, नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद लड़िएगा, क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। उनको नॉमिनेशन उन्हीं दिनों में फाइल करना है जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, तो आपको वर्चुअली उन्हीं में से चूज करना है। यू डोंट हैव अ चॉइस। और जैसे आपके पास चॉइस कम गया, तो आपको सिंपलेस्ट मेथड या फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, एंड दिस इज वेयर होड़ा बिकम्स यूजफुल। तो होड़ा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा टूल है जो हमें हमारे डे टू डे लाइफ को बेहतर प्लान करना सिखाता है, कि हम अपने डे टू डे लाइफ को कैसे बेहतर प्लान करें, कैसे उसको बेहतर जिए। ये सबसे पहले आपके अंदर परिवर्तन लाएगा, और दूसरा, ये एक ऐसा सर्विस है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप दूसरों के लिए बना सकते हैं। खासकर जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस फैमिलीज हैं, वो करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब तो पुराने लोगों की बातें थी, अब तो मॉडर्न रैशनल जनरेशन के लोग आ गए हैं, ये कितना मानते होंगे। ये और ज्यादा मानते हैं। इसीलिए आप देखेंगे इतने सारे डिजिटल एस्ट्रोलॉजी एप्स, चाहे वो ह्यूमन बेस हो या एआई बेस हो, आ रहे हैं। क्योंकि लोगों में इंक्लाइनेशन है, लोगों में इंटरेस्ट है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, तो हर तीन में से, सॉरी, हर 5 में से 3 इंसान डेली एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहा है, लगभग 63-64% के आसपास। और अगर वीकली कन्वर्सेशन की बात करूं या मंथली की बात कर लूं, ये नंबर और सूट कर जाता है। तो जो प्रॉब्लम या जो डिक्लाइन आपको एस्ट्रोलॉजी का मिलेनियल्स में दिखा था, वो डिक्लाइन ऑलरेडी खत्म हो चुका है जेनजी में, क्योंकि उनको अपना जीवन बेहतर जीने की आदत है। सो दे वांट टू मेक देयर लाइफ बेटर, हाउ दे कैन शेप देयर डिसीजंस टू विद द यूनिवर्स। और यहीं पे हो रहा होता है। अब मान लिया सर मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे कोई मंत्र का चैंटिंग करना है, डेली करना है, कब करें? हो रहा तय करेगा कि आपका वाला जो हो रहा है, जो आपके लिए सूटेड जो हो रहा है, वो हो रहा बताएगा कि कब उसको चैंट करें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो टू समराइज या टू कंक्लूड, होरा एक ऐसा मेट्रिक है, एक ऐसा टूल है जो हमें हमारे जीवन को स्ट्रक्चर जीने में मदद करता है। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द यूजेज ऑफ द होरा। होरा का सबसे बड़ा फंक्शन, सबसे बड़ा रोल यही है। लेकिन होरा का एक और पहलू है, एक और डायमेंशन है। वो डायमेंशन क्या है? वो डायमेंशन है प्रिडिक्शन। दिखाता हूं कैसे। 10 सेकंड का समय दीजिए एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड। अब देखिए, होरा कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ टूल फॉर प्रिडिक्शन। होरा का एक तो यूज मैंने आपको बता दिया, टू अलाइन योर लाइफ। दूसरा यूज है प्रिडिक्शन के लिए। कैसे प्रिडिक्शन? खासकर वैसे सवाल जिनका आंसर यस या नो में हो सकता है। क्या मेरा एक्स वापस आएगा? क्या मेरा खोया हुआ सामान मिलेगा? मेरा व्यक्ति खो गया, क्या वो मिलेगा? क्या वो जिंदा है? क्या वो मुझे कॉल करेगा? जब आप इन सारे सवालों को आंसर कर रहे हैं, और ये एक ऐसे सवाल हैं जो आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे दिन दोगुना रात चौगुने की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो इनको बहुत ही सिंपल आंसर करने का उपाय है होड़ा। तो होड़ा इज द सिंपलेस्ट वे टू आंसर द क्वेश्चन इन लेस देन 3 सेकेंड्स। 3 सेकंड से कम के अंदर में आपके पास एक बेसिक आंसर तैयार है।
जैसे मान लिया कि कोई पर्सन आके बोला कि क्या मेरा जॉब में हो जाएगा, मैंने कल एक इंटरव्यू दिया, क्या मेरा हो जाएगा। अब जिस समय उसने सवाल पूछा, उस समय का आपने होरा देख लिया। अगर होरा जुपिटर या वीनस का है तो आप कह सकते हैं हाँ भाई आपको ये जॉब मिल सकता है। वहीं आपने देखा कि नहीं नहीं ये हो रहा तो भाई सन का है, ये हो रहा मार्स का है, तो भाई यहाँ पे जॉब मिलने की संभावना थोड़ी कम है। अगर सैटर्न का हो रहा है तो भाई जॉब मिल सकता है लेकिन थोड़ा डिले रहेगा। आप जितने समय में आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन वो पूरा नहीं होने वाली। तो सिंपली आपने होरा को देख के उस सवाल को आंसर कर दिया। सो इट्स अ क्विक टिप्स टू आंसर। और खासकर इस समय में, इस मोमेंट पे, जब आप ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स पे हैं या कहीं भी हैं, लोगों को जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, जल्दी रिप्लाई चाहिए। और जल्दी रिस्पॉन्स और जल्दी रिप्लाई चाहिए तो होरा अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है, एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक ऐसा टूल जो हमें प्रिडिक्शन में मदद करता है। और ये तो सिर्फ आपको मैंने एक छोटा सा यूज केस बताया है, इसके बहुत सारे यूज केस हैं। और जैसे मान लिया जुपिटर हर हिस्से में पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे यहां मैंने जॉब का सिनेरियो रखा, लेकिन अगर मैं सिनेरियो बदल दूं, मान लो कि क्या वो मुझे प्रपोज करेगा, या मैं प्रपोज करूं तो क्या वो हाँ बोलेगा, तो वहां शायद जुपिटर का आंसर यस नहीं हो सकता है, वहां जुपिटर का आंसर बदल जाएगा, वहां जुपिटर नो कराएगा। तो सेम हो रहा जीवन के अलग अलग पर्सपेक्टिव में डिफरेंट आंसर दे सकता है। दे नहीं सकता, देता है। वजह बताता हूं। सेम जुपिटर का होड़ा जो कैरियर के लिए यस कर रहा है, वो रिलेशनशिप के लिए नो कर सकता है। वजह समझिए। जब हम कैरियर की बात कर रहे हैं, जुपिटर बाय डिफॉल्ट इंटेलेक्ट और नॉलेज का कारक है, विजडम का कारक है, तो कैरियर में यस करा दिया। लेकिन जब रिलेशनशिप में गया, वहां नो कराया। क्यों नो कराया? क्योंकि वो पर्सन को आइडियल भी बना रहा है, पर्सन को वर्कोहलिक भी बना रहा है। जहां वर्कोहलिक बना दिया, उसने रिलेशनशिप को ना बोल दिया। तो सेम हो रहा जीवन के अलग अलग फंक्शन में अलग अलग काम आते हैं। भाई इंटरनेट पे तो सुन लेते हैं, अरे जुपिटर का हो रहा है अच्छा ही होगा, नहीं, किस पर्पस के लिए देख रहे हैं ये बहुत अच्छा है। जैसे मान लिया मंगल का हो रहा, आप कोई डॉक्टर के पास गया है इलाज करवाने, वहां मंगल का हो रहा बहुत पॉजिटिव है। कोई आपको आके बोल दे मैं एक डॉक्टर के पास जा रहा हूं मिलने, मेरा इलाज कैसा रहेगा, क्या मुझे उस इलाज से रिलीफ मिलेगा, और अगर मंगल का हो रहा है तो आप सकारात्मक रिजल्ट दे सकते हैं कि हाँ भाई तुझे अच्छा डॉक्टर मिलेगा, तुम्हें अच्छा ज्ञान मिलेगा, तुम्हें अच्छा गाइडेंस मिलेगा, तुम उससे रिकवर कर सकते हो। तो सेम हो रहा अलग अलग पर्पस में चेंज हो सकता है। अब मान लिया आप जुपिटर के होरा में डॉक्टर के पास पहुंच गए, तो डॉक्टर आपको दवाई कम सुनाएगा, मोरल लेक्चर ज्यादा देगा। वॉक नहीं करते हो, वॉक किया करो, खाना कम खाया करो। तो बिल्कुल टू द मोरल प्रिंसिपल। तो सेम हो रहा अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आउटकम दे सकता है, अलग अलग रिजल्ट दे सकता है। जैसे कि मैं बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। एक बड़ा अच्छा सवाल आया कि क्या दिन और रात का हो रहा सेम रिजल्ट देगा? बिल्कुल नहीं, दिन और रात के हो रहा अलग अलग रिजल्ट देते हैं। वही सन का होड़ा दिन में और वही सन का होड़ा रात में डिफरेंट रिजल्ट देता है। यहां तो मैं दिन के दो होड़ा की बात करूं कि भाई जो दो होड़ा है, एक होड़ा है अलग अलग पर्पस में अलग अलग रिजल्ट दे रहा है। और अभी तो मैं उप होड़ा की बात ही नहीं कर रहा हूं। उप होड़ा तो इसमें फर्दर एक नया कैरेक्टरिस्टिक या एक नया डायमेंशन ऑफ पर्सपेक्टिव लेके आएगा। तो ये हमारे लिए जरूरी है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत इसेंशियल है कि होरा ना ही सिर्फ हमको जीवन जीने का एक टूल देता है, बल्कि हमको प्रिडिक्शन का भी माध्यम देता है। और इन्हीं सारे जर्नी को, इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को मैंने एक मास्टर कोर्स में आप लोगों के लिए समराइज किया है। एक ऐसा मास्टर कोर्स जो हमें होरा और होरा से जुड़े हुए सारे नॉलेज को, सारे विजडम को एक साथ कंबाइन करके हम तक पहुंचाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले ये कोर्स शुरू हो रहा है कल से। सो दिस कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो।
ये जिस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, जिस कोर्स की बात कर रहा हूँ, रात 9 बजे से शुरू होने वाला है। 5 दिन का कोर्स है। वेंसडे से शुरू होगा, अगले वेंसडे को खत्म। इट्स अ 5 डेज कोर्स। बहुत स्वीट, सिंपल, पिन पॉइंटेड। क्लास की टाइमिंग 9 बजे, क्लास की रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम, क्वेरी एक्सेस लाइफ टाइम। तो ये तो बेसिक डिटेल है। अब जानते हैं कि सर, इस कोर्स को समझने के लिए, इस कोर्स को जानने के लिए क्या हमें किसी एडिशनल नॉलेज की जरूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। इस कोर्स को समझने के लिए, इस कोर्स को जानने के लिए आपको किसी भी पहले से नॉलेज की कोई जरूरत नहीं। अगर आप जानते हैं तो बोनस है, खासकर अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, पंचांग के एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु एक्सपर्ट है, तब तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा वाला बात है। मतलब आपके नॉलेज को, आपके विजडम को ये एक कदम आगे ही ले जाने वाला है। दिस इज गोइंग टू टेक इट वन स्टेप अहेड ओनली। लेकिन अगर नहीं भी जानते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। अब जानते हैं कि इन 5 दिनों में हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले, होड़ा होता क्या है, उपहोड़ा क्या होता है, दिन के होड़ा और रात के होड़ा में क्या डिफरेंस है, कैसे सीक्वेंस बनता है, मैनुअली कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉफ्टवेयर से। यहां कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, सिंपल फिंगर टिप्स पे काउंटिंग है। एक ऐसा कैलकुलेशन जो ठीक 5 सेकंड में डन। उपहोड़ा क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले क्लास में इन्हीं चीज को हम समझेंगे। फिर आएंगे जहां जानेंगे हर ग्रह के होड़ा के बारे में, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। और खासकर सैटर्न का होड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शनि देव कर्म फलदाता है, न्याय के देवता है, हमारा कर्म का इंसाफ करते हैं। और उनका होड़ा वो भी तब जब सैटर्न खुद अभी रेट्रोग्रेड स्थिति में है, पाइसेस में ट्रैवल कर रहा है, और ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो हर ग्रह के होड़ा को समझना, उनका नेचर क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, दिन और रात में क्या डिफरेंस है, कौन सी एक्टिविटी या कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, ट्रैवल, क्रिएटिविटी, और स्पिरिचुअल लाइफ में उनका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है। फिर हम डे 3 में जाएंगे, आपके जीवन के छोटे से छोटे फैसले को, इंटरव्यू, मीटिंग, नेगोशिएशन, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, ट्रैवल, स्टडीज, मेडिकल अपॉइंटमेंट, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, कन्वर्सेशन, प्रेयर, लगभग 100 से ज्यादा आपके जो डेली डिसीजंस हैं, उनको कौन से होड़ा या कौन से उपहोड़ा में ले, ये सीखेंगे। डे 4 पे हम आएंगे, जहां हम प्रेडिक्टिव पैटर्न को सीखेंगे कि कैसे हम होड़ा से प्रेडिक्शन करें अलग अलग एस्पेक्ट में। और डे 5 में आएंगे कि कैसे आप अपने लिए अपना एक होड़ा कैलेंडर बना सकते हैं। एक ऐसा कैलेंडर जो आपको हर दिन गाइड कर पाए, हर दिन बदल पाए। तो इसी सारे प्रिंसिपल को, इसी सारे एस्पेक्ट्स को हमने तैयार किया है, हमने रेडी किया है इस 5 दिन के मास्टर कोर्स में। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपए में। यू आर गेटिंग दिस कंप्लीट कोर्स जस्ट एट 2100। लेकिन अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ स्पेशल क्लासेस भी मिलेंगे। सबसे पहले, भाई देखिए, जीवन में स्ट्रेस किसको नहीं होता। तो एक दिन का मास्टर क्लास स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, उसको रिमूव कैसे करें। 2 दिन का मास्टर क्लास रिलेशनशिप रेमेडीज के ऊपर। आज की तारीख में 80% से ज्यादा जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास क्वेरी आती है, वो क्वेरी रिलेशनशिप से रिलेटेड होती है। तो उस रिलेशनशिप को कैसे आप एस्ट्रोलॉजिकली, प्रैक्टिकली सॉल्व करें, ये दो। तो इस 5 दिन के क्लास के साथ लगभग 3 क्लास का एडिशनल आपको सेशन मिल रहा है। इतना ही नहीं, 15 दिनों का एंजल हेलिंग, 17 दिनों का लोसो ग्रेड, और 10 दिनों का टेलीपैथी एंड माइंड रीडिंग, ये आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मिल रहे हैं। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपए में। तो देर ना करें, इंतजार ना करें। ये सारा डिटेल ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है, जिसका लिंक अभी जूम चैट में भी था। तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप इस सफर का हिस्सा बन पाए। निहाल। बिल्कुल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि अगर आप होरा के ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो प्लीज उसको अभी तुरंत इमिडिएटली ज्वाइन कर लीजिए।
क्योंकि इसके पहले भी एक फ्री सेशन हुआ था, आज दूसरा फ्री सेशन है। उस फ्री सेशन का रिकॉर्डिंग, नोट्स, इस कोर्स से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, आज के सेशन का रिकॉर्डिंग, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी इस कोर्स में रजिस्टर कर चुके हैं। तो क्या बोला जाए, आपको तो बस कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई बोला जा सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी वो सारे बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है जो अभी अभी सिद्धार्थ सर ने आपको बताया है। लेकिन अगर अभी भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है और वो आज रात 12 बजे से पहले इस डेमो के बाद ज्वाइन करते हैं, तो हम उनको भी ये सारे बोनस कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स, लाइव और प्री रिकॉर्डेड, दोनों देने वाले हैं इस कोर्स के साथ, बिल्कुल फ्री। और भी एक बात, ये क्लास शुरू हो रहा है कल रात 9 बजे से। आज दूसरा फ्री सेशन था, क्लास शुरू होगा कल रात 9 बजे से। और ये 5 सेशंस का क्लास है, मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर मंडे एंड ट्यूसडे। बहुत टाइम मिलेगा, 3 दिन आप जो पढ़ेंगे उसको शनिवार, रविवार और सोमवार रात 9 बजे से पहले पहले तक रिवाइज कर सकते हैं। और फिर लास्ट 2 सेशंस जो है सोमवार और मंगलवार, जो मंडे और ट्यूसडे है, वो लगातार करके इस कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। टाइम जो है बहुत बेहतरीन प्राइम टाइम है, रात को 9 बजे। आप चाहे होम मेकर हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे प्रोफेशन में हो, नॉर्मली इस टाइम पर या इससे आधे घंटे पहले हम घर पर आ जाते हैं। और हमारे पास ये बहुत बेहतरीन समय होता है जब हमारा माइंड रिलैक्स्ड होता है और शांति से हम बैठकर क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और बार बार ये बोला जा रहा है, होरा मुहूर्त से भी ज्यादा बेहतरीन और सुपीरियर क्यों होता है? क्योंकि आज अगर आपको जीवन में कोई डिसीजन लेना है और वो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, चाहे वो मेडिकल डिसीजन हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे मान लीजिए कोई ऐसा स्लॉट हो जिस स्लॉट में आपको काम करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो वो समय गया। तो आप बैठकर नवरात्रि का या अक्षय तृतीया का या और कोई बेहतरीन मुहूर्त का इंतजार नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके जीवन के जो बड़े इवेंट्स होते हैं, शादी या और कोई बड़े इवेंट हो, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण सेरेमनी हो जिसको आप रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप मुहूर्त में चले जाते हैं, पंचांग को देखकर मुहूर्त निकाल लेते हैं बेहतरीन। पर कुछ चीजें ऐसी होती है, स्पेशली डेली बेसिस पर, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है और उसका डेडलाइन है इन नेक्स्ट 2 वीक्स, तो आपको हर 14 दिन काम करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छे मुहूर्त पर दिन में शुरुआत करेंगे, ताकि आपका पूरा दिन उस प्रोजेक्ट में काम करने में फोकस के साथ जाए, अटेंशन के साथ जाए, और आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सके उसका। ये हर व्यक्ति पर एप्लीकेबल होता है, मेरे पर, आप पर, हर किसी व्यक्ति पर। और पता है इसका बेहतरीन पार्ट, जो बात है या पार्ट है, वो क्या है? आपको इसके लिए कोई भी प्री रेक्विजिट नॉलेज, मतलब पहले से अर्जित ज्ञान नहीं चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का कोई नॉलेज आपको नहीं चाहिए, न्यूमरोलॉजी का कोई नॉलेज आपको नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमने इसको प्योरेस्ट वैदिक साइंस के फॉर्म में रखा है, एज इट इज, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। बिना किसी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से जोड़े हुए, मिक्सअप किए हुए, हम आपको रॉ फॉर्म में इसको बता पाए कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मिस मत होने दीजिए, क्योंकि ये कोर्स शुरू हो रहा है कल रात 9 बजे से। और अगर आप आज इसको 12 बजे से पहले ज्वाइन नहीं करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स तो आपके हाथ से जाएंगे ही जाएंगे, साथ में शायद ये कोर्स आप दोबारा कभी ना कर पाए। बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं हम हमारे पास, क्या सर घर लेना है, ठीक है, घर का गृह प्रवेश तो हम अपने हिसाब से किसी अच्छे मुहूर्त पर कर लेंगे, पर जो रजिस्ट्री करना है उसका स्पेसिफाइड डेट तो यही है। इस डेट पर अगर हम रजिस्ट्री नहीं करते हैं तो हम फिर आगे चलकर रोक नहीं सकते, नहीं तो ये डील किसी और के हाथ से निकल, किसी और के पास चला जाएगा या किसी और के हाथ में चला जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते आप इतने बेहतरीन घर को या इतने अच्छे ऑफर को या इतने अच्छे डील को छोड़ दीजिए क्योंकि मुहूर्त अच्छा नहीं है। नहीं, वहां पर बेस्ट पॉसिबल हम क्या करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में या आज या कल या परसों में उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से
सबसे बेहतरीन हो रहा और उप हो रहा हम उसे क्या दे सकते हैं, हम वो देंगे। चाहे वो बच्चे का एडमिशन फॉर्म भरना हो, चाहे वो स्कूल में एडमिशन का हो, चाहे वो जॉब इंटरव्यू का हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ करना हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस इंटरव्यू हो, बिजनेस मीटिंग हो, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हो, किसी भी चीज को आपको बहुत ही छोटे समय में एक अच्छे मुहूर्त में या एक अच्छे होरा में करना है, तो ये होरा और उप होरा का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रूप से काम करता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है। तो अभी तुरंत इस कोर्स में रजिस्टर कीजिए। इसका फीस है सिर्फ 2100 रुपए। और एक चीज और, अगर आप क्लास को अटेंड नहीं भी कर पाते हैं ना रात को 9 बजे, तो आपको हर सेशन का लाइफ टाइम एक्सेस के साथ रिकॉर्डिंग मिलेगा। आप उसको कल सुबह देख लीजिए। अगर आप मॉर्निंग पर्सन है 6 बजे देखिए, अगर आप नाइट पर्सन है आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के बाद देखिए। जब मर्जी है आपको, आप देखिए उसको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। एडिशनली सेपरेट पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग, बहुत सारे एडिशनल कॉन्सेप्ट्स, मटेरियल्स, बहुत सारे चीज। आप अपने मंथली होरा को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं डे वाइज, मतलब आपका मंथली जो डे वाइज एक्टिविटी है उसके हिसाब से आप आराम से पहले से देख के होरा के हिसाब से उसको शेड्यूल करके रख सकते हैं, मंथली प्लानर के रूप में बना करके। और ऐसे बहुत सारे अनगिनत चीज है जो आप इस कोर्स में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको मिलेगा ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन वाला रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट। हमारा इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स रजिस्टर्ड है। हमारा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंडर रिकॉग्नाइज्ड है और स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेशन है हमारे इंस्टीट्यूट के पास। ये सारे क्रेडेंशियल्स आपके सर्टिफिकेट में मेंशन्ड होंगे, जो आपके लर्निंग को चार चांद लगा देगा। और आपको एस्ट्रोलॉजर तो बहुत मिल जाएंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत मिल जाएंगे, मुहूर्त निकालने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। पर अगर आप कंसल्टेशन में जाएंगे ना, तो ये होरा का जो फील्ड है ये आज भी अनटैप्ड है। और आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं इसमें। एक होरा निकालने का आपको आराम से 5100 मिलता है, या कम से कम भी 3100 तो आपको मिलेगा ही। तो आप सोचिए कितना वर्थ है। दिन में अगर आपने 4 होरा, 5 होरा, 10 होरा भी मिनिमम पार्ट टाइम के हिसाब से निकाल दिया, तो 15-20 हजार रुपए तो डेली के फिक्स्ड है। और अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो स्काई इज द लिमिट। जितना आपका कैपेसिटी आप उतने कंसल्टेशंस कर सकते हैं और 50 हजार लाख रुपए प्रतिदिन तक कमा सकते हैं। तो अभी इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और ये सारे बेनिफिट्स कॉम्प्लीमेंट्री और प्री रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे सिर्फ 2100 रुपए में, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो। हमारा साथ है, साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी का प्लेटफॉर्म है, सिद्धार्थ सर का लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट है। तो निश्चिंत रहिए, बस ज्वाइन कीजिए। इस सावन के पवित्र सावन मास में, श्रावण मास में जुड़ जाइए और भगवान भोलेनाथ और मां शक्ति के आशीर्वाद से इस होरा को सीखकर अपने जीवन में एक नए टैलेंट को, एक नए विषय को, एक नए नॉलेज को लाए, जो आपको आपके आने वाले जीवन में बहुत लाभ देने वाला है। तो आइए अब छोटा सा Q&A कर लेते हैं। हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो किसी